अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और शानदार समोसे की रेसिपी। इतने शानदार कि अगर आप इनको इफ्तारी में बनाएं, ईद पे बनाएं, तो ये आपकी ईद को, आपकी इफ्तारी को 4 चाँद लगा देंगे। इफ्तार पार्टी में, इफ्तार दावत में बनाएं तो उसको 4 चाँद लग जाएंगे। मिनटों में ढेरों समोसे आप बना के तैयार कर सकते हैं। इतनी कमाल की टेक्निक है, जिनको समोसे बनाना नहीं आते वो मिनटों में ढेरों समोसे बना लेंगे। जिनको बनाना आते हैं वो भी हैरान रह जाएंगे, इतनी कमाल की टेक्निक। इससे पहले भी मैंने आपके साथ ये टेक्निक शेयर की है, लेकिन आज हम उसको कुछ डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। और आलू कीमा समोसा मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो आज मैं आपके साथ चिकन मलाई समोसा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 200 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली है, जिसको बहुत छोटे पीसेस में काट लिया है। 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 चौथाई चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1 चौथाई चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक डालेंगे। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम भुना कुटा ज़ीरा। पिसा गरम मसाला डालेंगे 1 चौथाई चाय का चम्मच। 1 खाने का चम्मच लेमन जूस डाल रही हूँ, नहीं है तो फिर आप सिरका डाल लें। इसके साथ ही 1 चौथाई कप हम इसमें दही डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मैंने यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट पीस लिया था, उसको बहुत छोटे पीसेस में काट लिया। आप चाहें तो इसकी जगह चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। फिलिंग भी बहुत ही मज़ेदार, बहुत कमाल की चिकन मलाई की फ़िलिंग बन के तैयार होगी। चिकन मलाई बोटी समोसा बनाएंगे। और इसके अलावा कमाल बात है इसकी टेक्निक, किस तरह से हम समोसा बनाएंगे। बहुत ही झटपट से, फटाफट से आप जो है ना ढेरों समोसे मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ली है एक छोटे साइज़ की प्याज और एक हरी मिर्च। अगर आप मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर आप 2 डाल लें। बहुत बारीक चॉप करना है, आप छुरी की मदद से भी चॉप कर सकते हैं। पैन में डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। साथ ही जो हरी मिर्चें और प्याज चॉप करके रखी है वो डाल देंगे। दो 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे कि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और हल्की सी प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें यहाँ पे चिकन डाल देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम यहाँ पे 3-4 मिनट चिकन को कुक करेंगे। चिकन का जो पानी है वो इसके अंदर ही लॉक हो जाए। और अगर हम स्लो फ्लेम पे पकाते हैं तो चिकन सारा पानी, सारे जूसेस छोड़ देती है। तो हम यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे कि इसके जूसेस जो हैं वो अंदर ही लॉक हो जाएं, चिकन जूसी और सॉफ्ट बने और इसका कलर चेंज हो जाए। अब मैंने यहाँ पे ली है मलाई, फ्रेश मलाई ली है मैंने दूध की। ये मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 3 टेबलस्पून। आप चाहें तो 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पे फ्रेश दूध की मलाई डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं हो तो फिर आप जो टेट्रा पैक क्रीम होती है, डब्बे वाले क्रीम, आप वो भी डाल सकते हैं। क्रीम डाल के, मलाई डाल के मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये फिलिंग बन के तैयार होगी। और स्पेशल बात यह है कि सिर्फ 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। चिकन के पीसेस बहुत छोटे हैं, बिल्कुल जैसे चिकन का कीमा हो, तो ये बहुत जल्दी से जो है वो कुक हो जाएगा और झटपट से, फटाफट से ये जो फिलिंग है बन के तैयार हो जाती है। 2 मिनट के लिए बिल्कुल इसको हल्की आंच पे कवर करके पकाएंगे। बहुत ही झटपट मज़ेदार सी हमारी जो मलाई बोटी फिलिंग है वो बन के तैयार है। यहाँ पे थोड़ा सा बारीक हरा धनिया कटा हुआ डाल देंगे। ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते तो बेशक मत डालें। बस यहाँ पे चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। बहुत ही यमी सी 10 मिनट के अंदर ये फिलिंग बन के तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। आप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल लें, बारीक कटी हुई गाजर डाल लें, या फिर बंद गोभी बारीक कटी हुई डाल लें। अभी आपकी मर्ज़ी है, आप प्लेन चिकन की बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से बना लें, या फिर आप सब्जियां ऐड करना चाहते हैं तो आप कर लें। अब हम यहाँ पे डो तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप मैदा। समोसा बनाते हुए आप थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर फॉलो कर लें तो आपके समोसे बिल्कुल खस्ता, क्रिस्पी, जैसे बाज़ार वाले समोसे होते हैं ना, वैसे ही बन के तैयार होते हैं। डो बनाते हुए कुछ टिप्स को फॉलो करें, फ्राई करते हुए कुछ टिप्स को फॉलो करें तो शानदार समोसे आपके घर पे बन के तैयार हो जाएंगे। 2 कप मैदे के लिए मैंने 1 चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम लिया है नमक, और आधा चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम ली है मैंने यहाँ पर अजवाइन।
अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो आप यहाँ पे ज़ीरा भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ देसी घी। तो 4 खाने के चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे देसी घी। 1 कप मैदे के लिए 2 खाने के चम्मच डलता है, तो 2 कप मैदा है तो 4 खाने के चम्मच देसी घी जाएगा। देसी घी से समोसों में टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। इसको हमने बहुत अच्छी तरह से घी को जो है वो आटे के साथ मिक्स करना है। बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है कि आटा जो है वो पूरा क्रम्बली सा हो जाए, और जब हम इसकी मुट्ठी बांधें तो वो बहुत आसानी से बन जाए। तो घी को और आटे को बिल्कुल एक जान करना है, हमने बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आटा कितना अच्छा क्रम्बली सा हो गया है, बिल्कुल ऐसे भुरभुरा सा हो गया है, और घी इसमें बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। और इसकी निशानी ये है कि इस तरह से मुट्ठी बांधेंगे तो आप देख सकते हैं पूरी मुट्ठी कितनी आसानी से बन गई है। तो इस तरह से आपने मिक्स करना है, ये मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी एक अच्छी सी सख्त सी डो तैयार कर लेंगे। समोसों की डो जो है वो हमेशा सख्त बनाई जाती है, क्योंकि अगर डो नरम होती है तो फिर समोसे जो है वो फ्राई करते हुए ऑयल जज़्ब कर लेते हैं। तो समोसों की डो सख्त बनाएंगे और इतनी अच्छी डो तैयार करेंगे कि जब हम समोसे बनाएं ना तो हमें खुश्का मैदा, खुश्क आटा उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि खुश्का मैदा आटा समोसों में ज़्यादा लगाते हैं तो फिर वो समोसे फ्राई होते हुए ऑयल भी ख़राब होता है और समोसों की शक्ल भी ख़राब होती है। तो हल्का फुल्का थोड़ी सी ज़रूरत पड़ जाए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इतनी अच्छी डो तैयार करें कि ज़रूरत ही ना पड़े मैदे या खुश्के की, या फिर बहुत कम ज़रूरत पड़े। आप देख सकते हैं कि कितनी सख्त जो है वो हमने डो बना के तैयार की है। और इसको बनाने में तकरीबन 150 ml पानी लगा है। अंदाज़ा मैं आपको बता रही हूँ, वरना कुछ मैदे पानी ज़्यादा लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। तो अंदाज़न 150 ml या 1-2 टेबलस्पून ऊपर नीचे हो सकता है पानी का। तो इतना पानी इसके अंदर जाएगा। तो मैं आपको परफ़ेक्ट अंदाज़ा इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी डो जो है वो बहुत परफ़ेक्ट बने। आप देख सकते हैं कितनी सख्त डो जो है वो हमने तैयार की है। अब हम डो को जो है ना सेट होने के लिए रख देंगे 20 से 30 मिनट के लिए। इसी तरह किसी प्लास्टिक में डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि ये ड्राई ना हो। और ये समोसे की रेसिपी इतनी आसान है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं इसको अभी रोज़े में बना रही हूँ, और अभी इफ़्तार में 1 घंटा और 20 मिनट तकरीबन रहते हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मैं बना रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने कीमे का समोसा आप लोगों के साथ शेयर किया, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत अच्छा उस पर फ़ीडबैक दिया। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। डो रखे रहती है जब आधा घंटा तो इस तरह सॉफ़्ट हो जाती है, तो इसलिए हमने इसको दोबारा से टाइट करना है। तो हल्का सा इसको दोबारा से गूंद लेंगे। ये बहुत ही आसान और क्विक समोसे की रेसिपी है। आपको एक एक अलग अलग पेड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बस डो को हाफ़ करेंगे और हाफ़ डो पे वर्क करेंगे, और उसके बाद बाकी की हाफ़ पे वर्क करेंगे। ये हाफ़ को हम दोबारा से इस तरह से शॉपर में डाल के रख देंगे ताकि ये ड्राई नहीं हो। इसका बॉल बनाने के बाद इसको हम बेल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी डो इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है कि हमें बिल्कुल भी जो है खुश्क आटे की, खुश्क मैदे की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रही है। हम इसको बेल लेंगे, और बिल्कुल गोल बेलना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, जैसे मर्ज़ी बेलें, फ्री हैंड होके आप इसको बेल सकते हैं। अब हमें इसको फटाफट से ज़बरदस्त से समोसे बनाने के लिए 2 टूल्स चाहिए जो सिंपली घर में मौजूद होते हैं। मैंने ये ब्रश यूज़ किया है। आपके पास कोई भी चम्मच है जिसकी इस तरह की पतली डंडी है वो यूज़ कर लें, और कोई सा भी गोल बर्तन, गोल ढक्कन आप यूज़ कर लें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से काट लेंगे। और समोसे की जो रोटी है ना वो थोड़ी सी मोटी ही बेली जाती है। इस तरह से सारे काट लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सारे एक साथ काटें तो आप पूरी डो को एक साथ रोल करके, आपके पास बड़ी जगह है, आप पूरी डो को रोल कर लें, और सारे आप एक साथ जो है काफ़ी सारे काट के तैयार कर सकते हैं।
अब यहाँ से हम इसको इस तरह से मोड़ लेंगे और ये जो मैंने आपको स्टिक बताया था इसको जो है हम यहाँ पे बीच में सेंटर में रख के और प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी मज़े से आसानी से हमारी ज़बरदस्त किस्म की समोसा पॉकेट बन के तैयार हो गई है, जिसमें बिल्कुल मेहनत नहीं हुई है। हमें अलग अलग से रोटियां नहीं बेलनी पड़ी, अलग अलग से समोसा पॉकेट नहीं बनानी पड़ी, फटाफट से ही हमारी पॉकेट बन के तैयार हो गई है। इसी तरह से दूसरी पॉकेट को भी खोल लेंगे। दूसरी पॉकेट भी तैयार हो गई है। एक साथ हमारी एक अटैम्प्ट में 2 पॉकेट्स तैयार हो गई हैं। अब इसमें हम डालेंगे फिलिंग। इसको आप बंद करके देखें, अगर ड्राई नहीं हुआ है, फ़ौरन काम कर रहे हैं तो ये ऐसे ही बंद हो जाएगा, पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको बनाते बनाते थोड़ा सा टाइम हो जाए और ड्राई हो जाए तो फिर आप अंदर थोड़ा पानी लगा के इसको बंद कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल समोसा, जो कि मैंने पहले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। अब मैं इसको थोड़ा सा आपके साथ ट्विस्ट करके शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, लेकिन समोसा देखने में बहुत ही कमाल का लगेगा। इसके लिए हमें सिर्फ इस तरह से पिंच करना है, पकड़ते जाना है और पिंच करते जाना है। अगर हाथ से पिंच करने में मुश्किल हो तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ, आप किस तरह आसानी से कर सकते हैं। ये दूसरा समोसा भी मैंने फ़िल कर लिया है। इस तरह से इसको आप किचन काउंटर पे रखें और फिर इस तरह से आप इसको पिंच करते जाएं। तो ये ज़्यादा आसान तरीका है। एक और ज़्यादा क्विक तरीका आपके साथ शेयर करूँ। आप इस तरह से सब पे फिलिंग सेट करके रख लें और उसके बाद आप इसको इस तरह से बंद करें और फिर आप ये बीच में से इसकी इस तरह पॉकेट तैयार कर लें। अब हम इसको यहाँ से उठा लेंगे। ये हमारी समोसा पॉकेट रेडी हो गई है। इसको हम यूँ कर लेंगे और इसको इस तरह से बंद कर लेंगे। उसके बाद इसको पिंच कर लेंगे। अब आपको दोनों तरीक़ों में से जो भी आसान लगे वो आप कर सकते हैं। तो जो एक रोटी मैंने आपके सामने बेली थी उससे ही हमारे 8 समोसे बन के तैयार हुए हैं और बाकी का जो हमने रखा हुआ है 8 उसमें से तैयार होंगे और जो बीच में से डो निकली है उससे भी हमारे समोसे बन के काफ़ी सारे तैयार हो जाएंगे। तो ये 8 और 8 16 और 2 वो जो बीच में से डो निकली है, तो तकरीबन 20 से 22 समोसे बन के तैयार हो जाएंगे। ऑयल अच्छा सा गर्म होना चाहिए और इसको चेक करने के लिए एक छोटा सा डो का पीस डालेंगे। अगर ये फ़ौरन से ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है हमारे यहाँ जो ऑयल है वो फ्राइंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो शुरू में इसी तरह गरम ऑयल में हम समोसे डाल देंगे और उसके बाद जो है हमने इसकी फ़्लेम जो है वो कर देनी है लो। तो लो फ्लेम पे हम 5-6 मिनट के लिए समोसों को फ्राई करेंगे। उसके बाद जो है फिर लास्ट में हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे कि अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, लेकिन शुरू में ही तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, वरना समोसे एकदम ऊपर से जो है वो डार्क हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे तो फिर समोसे जो हैं वो ऑयल जज़्ब कर लेंगे। अब मैं इनकी फ़्लेम जो है वो लो कर रही हूँ, तो मीडियम लो फ्लेम करते हुए इनको हम फ्राई करेंगे ताकि समोसे अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। इफ्तारी में रह गए हैं 10 मिनट और मुझे जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करके आप लोगों को दिखा के और उसके बाद रोज़ा इफ्तार करना है। तो इसको हम जल्दी जल्दी जो है, अभी तो हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं और फिर आखिर के 2-3 मिनट फ्लेम हाई करके और गोल्डन कलर लाएंगे इसका। अब यहाँ पे हम इनकी फ़्लेम जो है वो हाई कर देंगे। लो फ्लेम पे हमने 5-6 मिनट 6 से 7 मिनट फ्राई कर लिया, अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। अब हम इनकी फ्लेम थोड़ी सी हाई करके अच्छा सा गोल्डन कलर लेके आएंगे। बहुत ही प्यारा सा कलर हमारे समोसों पे आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने शानदार, कितने ज़बरदस्त हमारे ये समोसे लग रहे हैं। बिल्कुल एयर पॉकेट्स नहीं बनी हैं, बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। देख सकते हैं कितने खस्ता, कितने क्रिस्पी समोसे बन के तैयार हुए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।